रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो सवाल आज हम उठाने वाले हैं वो सवाल हर हस्बैंड के दिमाग में आता है, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। क्या एक हस्बैंड अपनी पत्नी का ब्रेस्ट मिल्क पी सकता है? बहुत से पुरुष इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उनके दिमाग में डर बैठा रहता है। क्या वो अपनी वाइफ के ब्रेस्ट से मिल्क पीते हैं तो क्या वो किसी बीमारी को दावत दे रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक फैंटेसी है, एक डार्क डिज़ायर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और एक और बड़ा सवाल, क्या एक औरत के लिए ये आनंद की बात है या दर्द की? क्या उसे अच्छा लगता है या वो बस अपने पति को खुश करने के लिए ये सब सहती है? अक्सर बंद कमरों में कपल्स के मन में ये सवाल घूमता रहता है, लेकिन समाज के डर से कोई खुलकर पूछता नहीं। क्या एक पति के लिए अपनी पत्नी का दूध पीना सिर्फ एक फैंटेसी है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? एक ऐसा राज जो आपके रिश्ते को या तो बहुत मजबूत कर सकता है या बहुत खतरनाक बना सकता है। क्या ऐसा करना सही है? क्या इससे मर्द की सेहत पर कोई बुरा असर पड़ता है, या फिर ये आपके प्यार को और भी ज़्यादा गहरा कर देता है? आज के इस वीडियो में मैं उन सभी पर्दों को उठाने वाला हूं जो इस सेंसिटिव टॉपिक पर पड़े हुए हैं। यकीन मानो, आज की ये जानकारी आपकी बेडरूम लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो अपने पार्टनर के साथ इस लेवल की इंटीमेसी चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि जो बातें आज मैं बताने वाला हूँ वो शायद ही तुम्हें कोई और बताए। चलो जानते हैं इस क्रेजी लगने वाले सवाल का साइंटिफिक और इमोशनल सच। ये मेरा YouTube चैनल है जहां मैं सेक्स, आइडेंटिटी, जेंडर और सेक्स से जुड़े सभी मिथों को दूर करने की कोशिश करता हूं। यहां हम वो बातें करते हैं जो लोग सोचते तो हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। अगर तुम यहां नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो, और चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या एक हस्बैंड अपनी पत्नी का ब्रेस्ट मिल्क पी सकता है? इस सवाल को सुनकर बहुत से लोग असहज हो जाते हैं, लेकिन सच ये है, ये सवाल लाखों कपल्स के दिमाग में आता है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आप दोनों की आपसी सहमति है तो ये आपकी इंटीमेसी का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा हिस्सा हो सकता है। देखो, मिल्क एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें ढेर सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। कुदरत इसे बच्चे के लिए बनाती है। ये एक तरह से बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है, लेकिन अगर एक अडल्ट इसे लेता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये पूरी तरह से नेचुरल है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ब्रेस्ट सिर्फ फीडिंग के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरोजेनस जोन भी है। मतलब ये सिर्फ न्यूट्रिशन का हिस्सा नहीं है, ये डिज़ायर, प्लेजर और इमोशनल कनेक्शन का भी हिस्सा है। जब एक पार्टनर इसे सक करता है या इसके साथ एक्टिविटी करता है तो महिला के शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ये वही हार्मोन है जो माँ और बच्चे के बीच बॉन्ड बनाता है, जो कपल्स के बीच गहरा कनेक्शन बनाता है, जो आपको एक दूसरे के और करीब महसूस कराता है। मतलब ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये दिमाग और दिल दोनों को कनेक्ट करता है। ये हार्मोन आप दोनों के बीच के इमोशनल बॉन्ड को इतना मजबूत कर देता है कि आप एक दूसरे के और करीब महसूस करते हो। एक अलग ही लेवल की इंटीमेसी महसूस होती है। बहुत से पुरुष पूछते हैं, क्या इसका स्वाद अजीब होता है, या क्या इसे पीने से हम बीमार हो जाएंगे? देखो, अगर आपकी पार्टनर हेल्दी है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये पूरी तरह से नेचुरल है। बहुत से लोग इसे टैबू मानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने इसे अजीब बना दिया है। लेकिन अब असली सवाल, क्या आप जानते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी वाइफ के मन में क्या चल रहा होता है? क्या वो इसे एंजॉय कर रही हैं या सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त कर रही हैं? यही वो सवाल है जो ज़्यादातर पुरुष कभी पूछते ही नहीं, क्योंकि सेक्स सिर्फ बॉडी का खेल नहीं है, ये माइंड का खेल है। ये पावर, ट्रस्ट और इमोशन का खेल है। और यहीं से कहानी डार्क हो जाती है। यहीं से इमोशनल और साइकोलॉजिकल सच शुरू होता है। यही वो बारीक लाइन है जहां आपको एक प्रो पार्टनर बनने की ज़रूरत है। सेक्स सिर्फ डिज़ायर नहीं है, सेक्स जिम्मेदारी भी है। आपको समझना होगा कि कब ये प्यार है और कब ये उनके लिए परेशानी बन रहा है। बहुत से पुरुष सिर्फ अपनी फैंटेसी पर फोकस करते हैं, लेकिन एक असली मर्द वही है जो अपनी पार्टनर की बॉडी और माइंड दोनों को समझे। लेकिन आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है, हाइजीन और इन्फेक्शन। क्योंकि ये एक बॉडी फ्लूइड है, इसीलिए ये सुनिश्चित करें कि आपके पार्टनर को कोई इन्फेक्शन ना हो। देखो, सेक्स में सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है लापरवाही। अगर आप खुद साफ नहीं हो या आपकी पार्टनर को कोई हेल्थ इशू है तो ये इंटीमेसी से ज़्यादा रिस्क बन जाता है। निपल सॉनेस, अगर पत्नी के निपल्स में कट है या दर्द है तो वहाँ रुक जाएं। मेल की सकिंग पावर ज़्यादा होती है, जिससे मिल्क फ्लो बढ़ने पर उन्हें दर्द हो सकता है। बहुत से पुरुष ये समझते ही नहीं कि जो उन्हें प्लेजर दे रहा है वही महिला के लिए दर्द बन सकता है। यही फ़र्क होता है एक इमैच्योर और मैच्योर पार्टनर में। कंसेंट, अगर आपकी फीमेल पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है तो ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। सेक्स में कंसेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भरोसे की नींव है।
अगर आप कंसेंट तोड़ते हो तो आप सिर्फ बॉडी नहीं, रिलेशनशिप भी तोड़ते हो। लेकिन एक ज़रूरी बात, अगर हम धार्मिक नज़रिए से देखें तो इस्लाम में पत्नी का दूध पीना पूरी तरह से हराम माना गया है। इसीलिए अपनी मान्यताओं को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला ले, क्योंकि सेक्स सिर्फ बॉडी का मामला नहीं है, ये संस्कृति, धर्म, माइंडसेट और वैल्यू सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या एक हस्बैंड अपनी पत्नी का ब्रेस्ट मिल्क पी सकता है। सवाल ये है कि क्या तुम एक प्रो पार्टनर बन सकते हो? क्या तुम उसकी बॉडी, उसके दर्द, उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हो? क्योंकि असली इंटीमेसी वहीं शुरू होती है जहां फैंटेसी खत्म होती है और समझदारी शुरू होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके मन के सारे जाले साफ कर दिए होंगे। बहुत से सवाल जो आपके दिमाग में सालों से घूम रहे थे, आज शायद उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। याद रखिए, आपकी सेक्सुअल लाइफ आपकी अपनी है। समाज, दोस्त या इंटरनेट आपके रिश्ते का फैसला नहीं करते। जब तक आप दोनों खुश हैं, जब तक आप दोनों सुरक्षित हैं, कुछ भी गलत नहीं है। अपनी वाइफ के साथ खुलकर बात करें, उनकी इच्छाओं को समझें, उनकी सीमाओं को समझें और फिर इस सफ़र का असली आनंद लें, क्योंकि असली इंटीमेसी वहीं होती है जहां डर नहीं, खुली बातचीत होती है। सेक्सुअल हेल्थ और रिश्तों की बारीकियों को समझने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम वो बातें करते हैं जो स्कूल, समाज और परिवार कभी नहीं सिखाता। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे वो कितना भी निजी क्यों ना हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ मौजूद हैं। प्यार और विश्वास के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने पार्टनर को समझो और खुद को भी, क्योंकि एक मैच्योर इंसान वही है जो सेक्स को सिर्फ प्लेजर नहीं बल्कि कनेक्शन और समझदारी मानता है। और एक बात याद रखना, सेक्स में सबसे बड़ी गलती है चुप रहना। अगर तुम अपनी वाइफ से खुलकर बात नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि वो सच में क्या चाहती है और क्या नहीं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा औरतें बेडरूम में क्या चाहती हैं लेकिन कभी बोलती नहीं, और क्यों कई रिश्ते सिर्फ गलत कम्युनिकेशन की वजह से टूट जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सच बोलते हैं।